सब्जेक्ट ज्योग्राफी। आज हम पढ़ रहे हैं लेसन 7 जिसमें हम रीड करेंगे पेज नंबर 75, 76। क्लास अब हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्रा बेसिन। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन कंसिस्ट ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज जैसे कि लोहित, सुबनसिरी एंड टिस्टा। रिवर ब्रह्मपुत्रा जो है वो तिब्बत में लेक मानसरोवर से निकलती है, जहाँ पर इसका नाम जो है सांगपो इसे कहा जाता है तिब्बत में। और भारत में ये एंटर करती है नामचा बारवा से भारत में एंटर करती है और फिर उसके बाद इंडिया में होते हुए बांग्लादेश में जाती है, जहाँ पर इसे जमुना कहा जाता है। रिवर गंगा अपनी दो मेन डिस्ट्रीब्यूटरीज जैसे कि रिवर हुगली जो कि वेस्ट बंगाल की तरफ बहती है, और फिर इसमें दूसरी जो है रिवर पद्मा, इसे बांग्लादेश में रिवर पद्मा कहा जाता है और ये बांग्लादेश में एंटर करती है और वहां पर रिवर जमुना से मिलती है। जमुना नदी रियल में क्या थी इंडिया में? ब्रह्मपुत्रा नदी। टुगेदर एज मेघना, और इन दोनों को इकट्ठा जो है वहां पर मेघना कहा जाता है। और फिर ये बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं फॉर्मिंग द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, और रास्ते में क्या है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती हैं जो कि बहुत तेजी से ग्रो करने वाला एक लार्जेस्ट डेल्टा है संसार का। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनग्रोव स्वम्प। यहाँ पर मैनग्रोव के पेड़ जो है वो पाए जाते हैं। मैनग्रोव का एरिया में भी माना जाता है जिसे कि सुंदरबन कहा जाता है। इट इज द अबॉर्ड ऑफ द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर का भी ये घर के रूप में फेमस है। डू यू नो मजुली आइलैंड जो कि लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी पर। संसार का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड मजुली आइलैंड जो कि रिवर ब्रह्मपुत्रा पर है। नेक्स्ट पेज। पेनिनसुलर प्लेट्यू हम पढ़ रहे हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जिसका एक पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू। एन एरिया ऑफ लैंड, लैंड का एक बहुत बड़ा एरिया या किसी कंट्री का एक बहुत बड़ा एरिया जो तीन तरफ से समुद्र से या फिर वाटर से कम्प्लीटली कवर है, एक पेनिनसुला कहलाता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज वन सच लैंडमास। इस प्रकार का एक लैंडमास का एग्जाम्पल है जो लगभग जिसका एरिया 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और रिवर नर्मदा और रिवर तापी इसके ईस्ट टू वेस्ट की तरफ बहती हैं और इस लैंडमास को दो भागों में डिवाइड करती हैं, मालवा प्लेट्यू और साउथ की तरफ दक्कन प्लेट्यू में। आप इसे मैप में देखेंगे इंडिया का ये जो पार्ट है वो तीनों तरफ से समुद्र से कवर है, तो ये क्या कहलाता है? इंडियन पेनिनसुलर बनता है। पेनिनसुलर एरिया जो कि विंध्या, नर्मदा नदी, तापी नदी, विंध्या रेंज यहाँ से, और इसे इनको दो भागों में डिवाइड करती है, मालवा प्लेट्यू और दक्कन प्लेट्यू। आप इसे फिर भी दोबारा इस मैप को अच्छे से रीड करेंगे। उसके बाद है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली इन द नॉर्थ एंड विंध्याज इन द साउथ। विंध्या जो है नर्मदा वैली की तरफ से उबड़ खाबड़ है और सतपुड़ा रेंज जो है इसे फिर आगे साउथ की तरफ तक जाती है जो कि इसे दक्कन प्लेट्यू के सेंट्रल पार्ट से इसे अलग करती है। द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ मालवा प्लेट्यू इज नोन एज बुंदेलखंड और बघेलखंड इन द साउदर्न उत्तर प्रदेश में से जाना जाता है। द होल रीजन स्लोप टुवार्ड्स द नॉर्थ एंड नॉर्थ की तरफ जो है पूरा रीजन जो है नॉर्थ की तरफ स्लोप करता है और धीरे धीरे नदर्न प्लेन्स में मर्ज हो जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू के ईस्ट में दे आर एक्चुअली सीरीज, प्लेट्यू की एक सीरीज बनाते हैं जहाँ पर अलग अलग एलिवेशन है। टुगेदर इसे इकट्ठा जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू ही कहा जाता है। एक फाल्ट जो कि दामोदर ट्रफ के नाम से जाना जाता है इसकी मेन फीचर है। ये प्लेट्यू जो है काफ़ी पुराना, ओल्डेस्ट जियोग्राफिकल डिवीजन के आधार पर भी काफ़ी पुराना है और कई मिनरल डिपॉजिट से संबंधित है। यहाँ पर जो है माइनिंग काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। डिपॉजिट ऑफ गोंदवाना कोल, आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइड और माइका इस पार्ट को एक इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर भी भारत में बनाते हैं। अब है दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू रिवर नर्मदा और की तरफ से साउथ में रिवर नर्मदा की तरफ है और धीरे धीरे जो है ये ईस्ट की तरफ जाता है। यहाँ पर जो है इसकी ऊंचाई मानी जाती है लगभग 600 मीटर तक। द प्लेट्यू इज ट्राइंगुलर इन शेप। साउथ का जो प्लेट्यू है वो ट्राइंगुलर शेप में है, नॉर्थ की तरफ से काफ़ी वाइड और एंड एक्सटेंड्स अप टू द साउदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला।
नॉर्थ वेस्ट पोर्शन जो है प्लेट्यू का वो मध्य प्रदेश और गुजरात से हॉरिजेंटल लावा शीट से कवर है। इसे जो है दक्कन ट्रैप कहा जाता है। ये प्लेट्यू जो है ईस्ट की तरफ थोड़ा झुका हुआ है, फॉर्मिंग ईस्टवार्ड स्लोप बनाता है। ये एक वोल्केनिक से बना हुआ है और इसकी जो ये वोल्केनिक से बना हुआ है और जो बेसाल्टिक लावा रॉक से बना हुआ है। वोल्केनिक ओरिजिन है, ये वोल्केनिक से बना हुआ है और बेसाल्टिक लावा रॉक से बना हुआ है। दक्कन प्लेट्यू की जो ऊपर की सोयल है वो ब्लैक और रेड कलर की है। इस फ्रॉम टॉप पर जो सोयल है वो ए नंबर ऑफ रिवर, कई प्रकार की नदियां गोदावरी, कृष्णा और इसकी लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी तुंगभद्रा और कावेरी भी इस प्लेट्यू को वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ड्रेन करती हैं। क्लास, इस वीडियो में हमारी रीडिंग यहीं तक रहेगी।